हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ करवा चौथ का बहुत ही स्पेशल व्लॉग, जो कि है मेरे लिए बहुत ही ख़ास। तो सबसे पहले जो दिन की शुरुआत होती है वो हो जाती है सुबह 3:30 बजे। तो 3:30 से 4 के बीच में हम उठते हैं और फिर उस दौरान या तो आप चाय पी सकते हैं, या फिर जैसे जो सरगी बनती है या फिर चूरमा जो बनाते हैं वो खा सकते हैं आप, जो रात को बना के रखते हैं या आपकी सासू माँ बना के रखती हैं। तो करवा चौथ वाले दिन क्या क्या किया हमने पूरे दिन, वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने लगवाई थी मेहंदी। तो एक रात पहले ही मैंने मेहंदी लगवा ली थी। आंटी के घर ये मेहंदी लगवाई थी मैंने, वही लगाने वाली आ गई थी तो मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मैंने फुल हैंड ही लगवाया था, मतलब ऊपर तक तो नहीं, लेकिन हाँ आपके एल्बो तक मैंने अपने हाथ लगवाए थे। और पीछे मैंने एक सिंपल सा फ्लावर बनवा दिया था। तो आंटी ने मेहंदी लगवा ली थी और उसके बाद मैंने ही शुरुआत की थी। तो जो ये दी लगा रही है ये एक्चुअली बहुत ही स्लो लगाती थी, तो इन्होंने 2 घंटे में ही दोनों हाथ पूरे किए थे। पर ओवरऑल मेहंदी ठीक ठीक ही लगाई थी, ज़्यादा हार्ड डिज़ाइन ही बना नहीं पा रही थी। और ये आंटी की मेहंदी है, इनकी मेहंदी भी बहुत सुंदर लगा रखी थी। तो जब मेरी मेहंदी सूख गई थी तो घर जाके मैंने मम्मी के हाथों में मेहंदी लगा दी, क्योंकि वो लगवाने नहीं गई थी मेहंदी। और थोड़ी बहुत तो मेरे को भी आती है मेहंदी लगानी, तो मैं अपने एक हाथ के तो मैं भी लगा सकती हूँ, लेकिन दोनों के नहीं, इसलिए मैंने लगवा ली थी। और मम्मी के तो मैंने दोनों हाथों पे अपने आप ही लगा दी थी। वो लगवाने भी नहीं गई थी और थोड़ा शाम का टाइम था तो थोड़ा सा काम भी कुहू भी हो जाती है, तो हमसे सारी चीज़ें एक साथ नहीं मैनेज हो पाती, इसलिए घर आके मैंने उनकी मेहंदी लगाई। तो देखिए, कमेंट करके बताना कैसी लगाई है मेहंदी। एक्चुअली मेहंदी तो मैं अपने घर पे भी, मम्मा के घर पे भी लगा देती थी, लेकिन कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं आती, तो जैसी भी लगाई ठीक ठाक लगा दी थी। और फिर हमें जाना था सुबह मार्केट। तो अब मॉर्निंग में हम 11 बजे के आसपास मार्केट गए थे। तो मार्केट में भी काफ़ी भीड़ नहीं थी, अभी शॉप भी पूरी तरीके से नहीं खुली थी। मेरे को करानी थी एक्चुअली थ्रेडिंग, तो जगह जगह यहाँ पे मेहंदियों वाली बैठी थी। और कुछ चूड़ी लेनी थी अपनी साड़ी के लिए। और हम आ गए अभी बैंगल शॉप पे, और मुझे चाहिए ये येलो कलर की जो है बैंगल्स। तो मुझे ये पहननी थी येलो साड़ी, इसलिए मुझे इसी कलर की बैंगल्स चाहिए थी। कुछ मिक्सअप के लिए मेरे पास गोल्डन कलर की घर भी रखी थी, तो मैंने ये बैंगल्स अपनी यहाँ से ले ली थी। तो ज़्यादा नहीं ली थी, क्योंकि जो जिस शॉप से हम लेते हैं ये वो वाली शॉप नहीं थी, वो अभी खुली नहीं थी, तो बस जल्दी के मारे हमने वो शॉप ले ली। और ये सीफ के चूड़े देखे थे कुछ, तो सीफ के चूड़े मुझे अच्छे नहीं लगते, बाकी डिज़ाइनर थे अच्छे थे। और फ्रेंड्स, यहाँ से ले ली थी मैंने अपनी साइज़ की चूड़ी, और एक डिज़ाइन एक सेट मैंने मम्मी का भी लिया था जो मम्मी को पहननी थी। तो अभी मम्मी जब पहनेगी तो देख लेना, और मैं भी जब पहनूंगी तो यहाँ से हमने चूड़ी लेने के बाद अब हमें जाना था पार्लर। तो यहाँ पे जो शॉप है उस शॉप का नाम है कॉम्प्लेक्शन। तो कॉम्प्लेक्शन पार्लर है, काफ़ी अच्छा है, और मतलब हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है कि आप स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग एक ही पार्लर में सारी चीज़ें करा सकते हैं। तो यहाँ पे भी अभी इनके वर्कर नहीं आए थे, तो ये दी बहुत अच्छे से जानती है हमें। ये ओनर नहीं है एक्चुअली, ये कुछ काम कर रही थी यहाँ बैठ के, सबसे पहले यहीं आती हैं। तो थ्रेडिंग मैं इनसे भी बनवा लेती हूँ, और एक और हैं उनसे भी बनवा लेती हूँ। तो ये बोल रही थी कि अभी वर्कर नहीं आए हैं तो अब बाद में आना, लेकिन हम बार बार नहीं आ सकते थे, हमने शॉपिंग भी कर ली थी, तो हमने कहा थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। और फिर वेट करने के बाद थोड़ी सी देर बाद ही इनके सारे वर्कर जो है आ गए थे। तो पहले कराई मैंने थ्रेडिंग और फिर मम्मी ने कराई।
और हमारा इतना ही काम था। ये पिंक जो ड्रेस पहन रखी ये ओनर है पार्लर के। और फिर घर जाके मुझे होना था रेडी, तो यहाँ मैं रेडी हो गई। और देखिए मैंने येलो साड़ी पहनी है और आप देख सकते हैं जो बैंगल्स मैं लेके आई थी येलो कलर की, वो यही वाला सेट बनवा के लाई थी। और जो गोल्डन है वो मेरे पास रखी थी। और ये देखिए मेरी मेहंदी। तो पैरों पे भी मैंने नेल पेंट लगा ली और सब कुछ करने के बाद फिर मैं अपने फेस का मेकअप करूँगी। और चलिए मैं दिखाती हूँ आपको मैं कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने ये लोशन यूज़ किया है, पहले प्राइमर। तो फेस पे प्राइमर यूज़ करने के बाद आप लोशन लगाए और लोशन के बाद आप कोई बीबी क्रीम लगा सकते हैं तो वो लगा लें। और फिर मैंने ये फिट मी का जो ब्लशर है ये यूज़ किया है। तो मैं ज़्यादा कुछ फेस पे यूज़ नहीं करती, लिटरली मैं बताऊँ तो कभी कभार जो मेकअप करती हूँ तो कभी ही लेती हूँ। तो ये है लाइनर और ये ब्लू हेवन का है, खुद से ही लगा लेती हूँ मैं लाइनर भी। तो सबसे पहले आपको प्राइमर लगाना है, फिर आपको लगाना है कोई जो लोशन लेना है वो, और उसके बाद आपको बीबी क्रीम लगानी है तो वो लगा सकते हैं, फिर ब्लशर। और फिर मैंने आई मेकअप कर लिया है। आई में भी मैं बस ये आई शेडो यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ आईलाइनर और जो मस्कारा लिया है वो, और थोड़ा सा मैंने जो ब्राउनिश कलर की पेंसिल आती है वो यूज़ की है। तो देखिए मम्मी भी रेडी हो गई हैं और बहुत सुंदर लग रही थी साड़ी में। और ये मैंने रिच गर्ल की मैंने लिपस्टिक यूज़ की है, ये मैट का और डार्क ब्राउन कलर था। और फिर इसी पे मैंने यूज़ की येलो बिंदी, लेकिन ये कम दिख रही थी तो फिर मैंने ये हटा दी। उसके बाद मैंने रेड लगाई और अब मैं थोड़ी सी कंघी कर लूँगी। कंघी करने के बाद पायल नहीं पहनी थी तो पायल पहन ली। और देखिए कई बार क्या करती है लेडीज़ जो है बिछुए पहनती हैं, तो वो क्या करती है कि हर साल चेंज करती हैं, जबकि ऐसे बताया गया कि बिछुए जब भी आप पहने तो ज़्यादा आप पुराने ही अच्छे होते हैं, हर बारी आप यूज़ ना करें और न्यू ना यूज़ करें। जैसे करवा चौथ पे चेंज करने की कोशिश ना करें, पुराने ही रहने दें। और ये मैंने कर ली है तैयारी। तो और ये हस्बैंड जी लेके आए थे गजरा, तो लगाना तो नहीं आया बट फिर भी ऐसे ही टांग दिया है टेम्परेरी, क्योंकि गिल्ले बाल है तो मैंने अभी बन नहीं बनाया है। और ये देखिए मैंने यहाँ पे रख दिया है 16 श्रृंगार का सामान और साड़ी। और मम्मी यहाँ कहानी सुना रही है। तो कहानी आपने सुनी होगी, जो सबको यही सुनाई जाती है कि 7 भाइयों की बहन होती हैं और वो जो है अपना फास्ट बिना चांद के ही तोड़ देती हैं। तो ये वाली कहानी मम्मी ने सुनाई। अब शाम के लगभग 7:30 बजे हमने खाने की तैयारी कर ली है और मैं बनवा रही हूँ सब्जी। तो सब्जी है वो इन्होंने तैयार कर दी थी, सब्जियाँ दोनों इन्होंने बनवाई थी साथ में, और मैंने आटा लगा दिया था और ग्रेवी वगैरह तैयार कर दी थी। तो खाने में बनने जा रहे हैं अभी शाही पनीर। तो ये बना रहे हैं शाही पनीर और एक छोले की सब्ज़ी बनाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा रायता, पूरी हो जाएगा और मिठाई हो जाएगी। तो बस सब्ज़ी अभी पकने वाली है, पनीर डल जाएगा। तो सब्ज़ी की रेसिपी तो मैंने नहीं पूरी डाली, लेकिन हाँ शुरू में जब जैसे आप काटते हैं प्याज टमाटर को, पहले आपको उनको भून लेना है थोड़े से ऑयल में या बटर में, और फिर उनको पीस के उनकी ग्रेवी बना लेनी है। और ग्रेवी बना के फिर आपको उसमें पानी डाल के फिर छोंक देना है। और फिर ज़ीरा यूज़ नहीं करना आपको बाद में, जैसे कई बार ज़ीरा यूज़ कर लेते हैं तो। और बस थोड़ा सा आटा लगा दिया है और मम्मी का फ़ोन आ गया तो मैं बात करने लग गई मम्मी से। और ये देखिए ग्रेवी को छानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हमने खड़े मसाले डाले थे और खड़े मसाले जो होते हैं वो रह जाते हैं तो उनका टेस्ट अजीब सा आता है सब्ज़ी के अंदर, इसलिए ना छान ली थी बड़ी वाली छन्नी लेके। और अभी मैं आपको सब्ज़ी का टेक्सचर दिखाने वाली हूँ। ये देखिए सब्ज़ी है जो बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी बनी थी लिटरली। और इस पर डाल देंगे थोड़ी सी हम क्रीम। तो यहाँ मैंने डाल दी है
अमूल की क्रीम। और ये देखिए सब्जी का लुक। अब छोले को थोड़ा सा ऐसे ही क्रश कर देंगे। और ये मैंने उबाल लिए थे छोले पहले ही कई सीटी लगा के। तो यहाँ छोले उबालने के बाद थोड़ा क्रश कर दिया और ये ग्रेवी जो है इसकी पका दी है। और अब सब्जी को इसको भी छोंक देंगे। और फ्रेंड्स सारे खाने की तैयारी हो चुकी है और ये कुहू भी उठ गई है। तो उठते ही रो रही है। ज़्यादा देर सो जाती है तो ये ऐसे ही रोती है। और खाना वाना बना के फिर मैं हो जाऊंगी रेडी दोबारा, क्योंकि साड़ी निकाल दी थी, गंदी हो जाती, काम करवाना था तो। और अब चलते हैं रेडी होने। तो ये वाला करवा चौथ है एक्चुअली लिटरली बहुत स्पेशल था मेरे लिए, क्योंकि पहले जो चीज़ें नहीं हुई वो अब की बार हुई थी। तो गिफ्ट तो ये वैसे भी देते रहते हैं, लेकिन ये होता है कि आप जब बिना मांगे कोई चीज़ आपको मिल जाती है तो उसकी ज़्यादा खुशी होती है। तो कुछ ऐसा ही था इस बार। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था लिटरली कि ये कुछ लेके आएंगे। और एक बहुत ही सुंदर गिफ्ट ये मेरे लिए लेके आए। तो दिखाती हूँ मैं आपको ये गिफ्ट। तो ये है सरप्राइज़ गिफ्ट। और इसको खोल के देखिए, जल्दी से खोलते हैं क्या है इसमें। तो मुझे तो पता है एक्चुअली इसमें एक पेंडेंट है चेन का, गोल्ड का, और उसके साथ है ईयरिंग। तो बहुत ही सुंदर था ये, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो ये मेरा करवा चौथ का मतलब फर्स्ट गिफ्ट है। और इससे पहले भी मुझे एक गाउन मिला था जो लास्ट वाला करवा चौथ था। तो ऐसे तो कुछ ना कुछ मिलता रहता है, वो मैं लेके आई थी। और ये इन्होंने खुद ही प्लान कर रखा था तो ये इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा। देखिए बहुत ही सुंदर था। और अब चलते हैं चांद देखने। तो ऊपर देखिए हमने देखा चांद, और चांद 8:15 के आसपास निकल ही गया था, बहुत जल्दी निकल गया था अब की बार जो चांद है। और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी ऊपर। तो अब की बार तो ऐसा हुआ कि जो मैं छलनी वगैरह थी मेरी वो मिली ही नहीं मुझे, कहाँ रखी थी। तो बहुत देर ढूंढी फिर भी नहीं मिली। तो मैंने ये जो अनयूज्ड ही रखी थी तो ये ही ले ली। 2 रखी थी, एक तो आटा छानने वाली, दूसरी जो अनयूज्ड थी तो ये वाली ले ली। और ये देखिए चांद भी पूरा दिख रहा है। और अब तो ये है एक स्पेशल करवा चौथ। तो फ्रेंड्स ज़रूर बताना आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो हमारे इंडिया के अंदर क्या है कि कुछ फेस्ट ऐसे होते हैं, कुछ व्रत ऐसे होते हैं फास्ट, कि उनका अलग ही महत्व है। तो ये जो फास्ट है ये भी पति की उम्र के लिए मनाया जाता है। और कहते हैं कि स्त्री इस दिन भूखी रहती है, सुबह से शाम तक तो कुछ भी नहीं खाते। और मैं पानी भी नहीं पीती, और सुबह से शाम तक इसमें भूखा रहना पड़ता है। तो शाम को बहुत सारी डिशेस बनाई जाती हैं, बहुत सारे खाने का सामान बनाया जाता है। तो पति के हाथों ही व्रत जो है खुलता है पानी पीकर। इसी तरीके से मैंने भी किया, सुबह से शाम तक भूखा रहकर, और शाम को इन्होंने फास्ट को खोला और घर पे जो रेसिपी बनाई थी फिर उसके बाद हमने वो खाया। तो मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या बनाया था। ये राइस, सब्जी, ये बालूशाही है, और ये काजू कतली ये लेके आए थे। तो मुझे बहुत पसंद है काजू की कतली। तो ये मतलब एक सरप्राइज़ ही है, मिठाई क्योंकि रखी थी पहले ही और फिर ये ले आए। और अब हमने खाया खाना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और कोई न्यू टॉपिक या न्यू व्लॉग जिस पे भी आपको वीडियो देखनी है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बाय।